आज उधमपुर का विजिट किया गया, कार्यकर्ता बैठक की गई, किस तरह का डिसीजन जहाँ पर लिया? देखिए, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब का एक पैगाम है, स्लोगन है कि हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को किस तरीके से गांव-गांव तक पहुंचाना है। तो हमारा स्लोगन जो है हर घर कांग्रेस है, और कांग्रेस का यही मैसेज हर घर तक पहुंचेगा कि 6 सालों में जो भाजपा ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जुल्म किया है, चाहे हमारी नौकरियां छीनी गई, चाहे हमारी स्टेट छीनी गई, रोज़गार हमारा छीना गया, और बाहर से लोग आ रहे हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में कब्ज़ा कर रहे हैं, चाहे नौकरियां हो, चाहे ज़मीनें हो, और चाहे हमारा रोज़गार हो। तो जो कांग्रेस ने अपने टेनवर में काम किया है, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब एज चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में 2.5 सालों में काम किया है उन्होंने, तो वो भाजपा के इन 6 सालों पे बहुत भारी है। वही मैसेज हमने घर तक पहुंचाना है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो काम किया, चाहे सड़कें बनाई, अभी भी जो मैं आ रहा था, ये जो 4 वे का जो प्रोजेक्ट है, ये भी कांग्रेस का इनिशिएटिव है। और भाजपा ने 6 सालों में किया क्या? सिर्फ जो कांग्रेस और यूपीए के टेनवर में काम हुए उसका रिबन काटा। चाहे आपका नाशी का टनल हो, ये भी कांग्रेस की देन है। जितने फ्लाईओवर्स बने जम्मू कश्मीर में, डिस्ट्रिक्टें बनी, नियाबतें बनी, तहसीलें बनी, कॉलेजेस बने, वो सारे कांग्रेस ने दिए। तो कटरा में जो काम हुए, उधमपुर में जो काम हुए, हाईवे में जो काम हुए, वो सारी कांग्रेस की देन है। तो भाजपा ने जम्मू कश्मीर में सिर्फ इनके पास यही था जो रोशनी का लाया। अब हमने उस वक़्त टीवी चैनलों पे तो मैंने ही आर्ग्यूमेंट किया कि रोशनी का इन्होंने स्कैम बनाया था, वो भी गुलाम नबी आज़ाद साहब जब सीएम थे, वो गरीब लोगों को सहूलियत पहुँचाने के लिए था। और जब इनके भाजपा के नेताओं के नाम उसमें आए तो फिर इनकी बोलती बंद हो गई। इन्होंने फिर बोला कोर्ट में कि इसको रिव्यू करिए। तो ये भाजपा ने 6 साल में जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। और जो दावे ये करते थे कि जम्मू कश्मीर में अब ज़मीनें लोग खरीदेंगे, जब यहाँ सुकून नहीं है, अमन नहीं है, अब आप 10 नौकरियाँ उधमपुर में देंगे, अब पूरे हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं वो अप्लाई करेंगे उन 10 नौकरियों के लिए। और इनकी हिपोक्रेसी ये है कि जो हमारा लैंड एक्ट है, जो हमें 370 था क्या, 370 था कि हमारी नौकरियां सिर्फ हमें मिले और हमारी ज़मीन जो है सिर्फ हमें मिले। हिंदुस्तान में ऐसे 9 राज्य हैं जहां ये कानून अभी भी लगा हुआ है। चाहे हिमाचल में अनुराग ठाकुर जी यहाँ भी आए थे उधमपुर, उनको पूछिए कि आप यहाँ से सेलिब्रेशन कर रहे थे कि हमारी ज़मीनें आपने छीन ली और सेलिब्रेट कर रहे थे। हिमाचल से जहाँ अनुराग ठाकुर आते हैं वहाँ भी ये ज़मीन का एक्ट है, वहाँ 371 है। वो अपनी ज़मीन पे ऐश करेंगे, और जम्मू कश्मीर में हमसे ज़मीनें छीनी, नौकरियां छीनी, उसको सेलिब्रेट करेंगे। मध्य प्रदेश में जो इनके शिवराज चौहान जी हैं, उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि हमारी नौकरियां सिर्फ हमें मिलेंगी। तो भाजपा की हिपोक्रेसी ये एक्सपोज होती है कि हमें जम्मू कश्मीर की आवाम को नौकरियां उन्होंने छीनी, और वहाँ मध्य प्रदेश में वो कह रहे हैं कि हमें नौकरियां हमारी रहनी चाहिए। उसी को हमने एक्सपोज करने की ज़रूरत है, और कैसे कांग्रेस को मजबूत करना है। जो मास कंटेक्ट प्रोग्राम गुलाम नबी आज़ाद साहब की सदारत में, सोनिया गांधी जी की सदारत में, राहुल जी की सदारत में जो है, वो हमने घर तक मैसेज ये पहुंचाना है। जैसे जॉब कार्ड भी मैंने सुना, मैं किश्तवाड़ में भी था, जो नरेगा की स्कीम हमने इम्प्लीमेंट की थी, गरीब लोगों को जॉब कार्ड दिया था, वो भी ये छीन रहे हैं। और जो मकान हमने बनाए थे, जो प्रोजेक्ट्स हमने बनाए थे, बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से हमने उनको चाहे मेडिकल की सीट हो, चाहे कंप्यूटर की कोई सीट हो, वो हमने स्कॉलरशिप जम्मू कश्मीर का जो गरीब तबका था, ये यूपीए के टेनवर में हुआ था। एचआरडी मिनिस्टर उनको मिनिस्ट्री के तहत साल में 3 लाख बच्चा यहाँ से जाता था हिंदुस्तान के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए, वो भी स्कॉलरशिप स्कीम इन्होंने ख़त्म कर दी। तो यही हमारा मैसेज है। आज उधमपुर के सीनियर बृजमोहन जी हैं, अश्वनी जी हैं, शकील शाह साहब हैं, यही हमने घर तक पहुँचाना है। जो कांग्रेस ने 2.5 सालों में गुलाम नबी आज़ाद साहब की सदारत में काम किया है, वो बीजेपी बिल्कुल नहीं कर पाई। सिर्फ इन्होंने इनाग्रेशन किए हैं जो हमने काम किए।